हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में गद्य भाग के अंतर्गत पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ 6 का नाम है धर्म की आड़ और इस पाठ के लेखक हैं श्री गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में लेखक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने ऐसे लोगों के कुटिल इरादों को बेनकाब किया है जो धर्म के नाम पर सामान्य जनता को आपस में लड़वाते हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। ऐसा ही दूसरे देशों में भी हुआ है जहां लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़वाया जाता है और अपने स्वार्थ की सिद्धि की जाती है। इस प्रकार की कई अनीतियां, अन्याय और अत्याचार दूसरे देशों में हुए हैं और सामान्य लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग और समाज इसके शिकार हुए हैं। कहाँ पर क्या क्या हुआ है इसका ही संक्षिप्त विवरण कुछ इस पाठ में दिया गया है। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम मची है। चारों ओर धर्म का बोलबाला है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। उत्पात का अर्थ यदि लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो भी धर्म और ईमान के नाम पर होते हैं, और किसी प्रकार की जिद यानी कि अपनी मांगे पूरी करवाई जाती है तो वो भी धर्म और ईमान के नाम पर ही करवाई जाती है। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि चाहे व्यक्ति हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का, वह अपने धर्म के सामान्य तत्वों को जाने या न जाने परंतु वह धर्म के नाम पर जान देने और जान लेने तक को तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है। उबल पड़ने वाला मतलब जो धर्म के नाम पर क्रोधित हो जाता है, उस आदमी का केवल इतना दोष है कि वो कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। जैसे खेत जोता जाता है, बैलों को जिधर लगाया जाता है वो उस ओर ही चल पड़ते हैं। ऐसे ही जो सामान्य आदमी होता है वो धर्म के मूल तत्वों को नहीं जानता। दूसरे जो अपने स्वार्थ की सिद्धि करने वाले लोग है वो उसको जिस दिशा में चलाते हैं, जिस राह की ओर चलाते हैं, जैसा मार्ग दिखाते हैं, वो धर्म के नाम पर उसी मार्ग की ओर चल पड़ता है। यथार्थ दोष है, यहाँ पर कहा गया है वास्तव में दोष किसका है? यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का। वास्तव में समाज का जो शिक्षित वर्ग है, जो समझदार लोग हैं, उसी का यथार्थ दोष है। वह क्या करता है? जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। सुगम है भी यानी कि यह आसान भी है। समाज का जो वर्ग शिक्षित माना जाता है वह समाज का जो अशिक्षित वर्ग है या जो कम समझदार वर्ग है उन्हें धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर गुमराह करते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। वाजिब है मतलब उचित है। एक साधारण आदमी आज भी उसके मन में यह बात बैठी हुई है कि धर्म के नाम पर उसके प्राण दे देना बिल्कुल उचित है, यह गलत नहीं है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, वो धर्म के मूल तत्वों के कि धर्म क्या कहता है। कोई भी धर्म जान लेने या जान देने की बात नहीं करता है, लेकिन वह इन तत्वों को नहीं जानता। लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। लकीर पीटते रहने का अर्थ है एक बनी बनाई परिपाटी पर वह चलता रहता है, यानी कि जो उसने देखा है, जो वह देखता आ रहा है, वह आगे भी उसी ओर चला जाता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। बेजा मतलब अनुचित। उसकी सोच का फायदा कौन लोग उठाते हैं? समाज के जो बुरे लोग हैं, समाज के जो स्वार्थ सिद्धि करने वाले लोग हैं, वो इसका अनुचित फायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं कहते हैं ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों को, ऊंचे ऊंचे महलों को कहते हैं जो आकाश को छूती हुई सी प्रतीत होती है। वह अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती है। गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविक आदि का जन्म हुआ। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि पाश्चात्य यानी कि दूसरे देशों में जो साम्यवाद क्रांति हुई, जो बोल्शेविक क्रांति हुई, साम्यवाद क्रांति के जनक
कार्ल मार्क्स माने जाते हैं, बोल्शेविक क्रांति के जनक लेनिन माने जाते हैं। इन लोगों ने क्या किया, यहाँ का जो सामान्य वर्ग था, यहाँ का जो मजदूर वर्ग था, उसके साथ भेदभाव किया जाता था और जो बड़े लोग थे, जो अमीर वर्ग थे, वह इन्हीं का खून चूसकर, इनका शोषण करके उन्होंने अपनी ऊंची ऊंची इमारतें तैयार करी और इन्हीं का विरोध इन लोगों ने किया। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि हमारे देश में और पाश्चात्य देशों में क्या अंतर बताया है कि हमारे देश में जो धनपति है, यानी कि जो अमीर वर्ग है, उसका इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन, यानी कि अपने तुच्छ स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। हमारे यहाँ पर अमीर लोगों का उतना बोलबाला नहीं है। यहाँ पर किन लोगों का बोलबाला है? जो धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर, जो देश के अन्य करोड़ों लोग हैं, उनकी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। पाश्चात्य देशों में धन की मार है, वहाँ पर गरीबों का धन चूसा जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है। लेकिन हमारे देश में क्या है? बुद्धि पर मार है। यहाँ तो जो सामान्य वर्ग है उसकी बुद्धि पर ही पर्दा डाल दिया जाता है और उसको जिधर मोड़ो वो उधर की ओर मुड़ जाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित कर जाती है धर्म के नाम पर। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए ले लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। आज भी कई जगह, कई देशों में होता है जहाँ के युवा वर्ग को धर्म के नाम पर गुमराह किया जाता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति की जाती है। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दीन दीन चिल्लाते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जिसमें समझ नहीं होती, वो बेचारा धर्म की दुहाइयाँ देता रहता है और उस दिखाए हुए मार्ग का परिपालन करता रहता है। अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का, धूर्त अर्थात मूर्ख आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि यदि हम धर्म और ईमान के नाम पर ये जो भयंकर खेल खेला जा रहा है, इसको रोकना चाहते हैं तो साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग यानी कि परिश्रम किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट किया है कि एक तरह की धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्ति के पास होनी चाहिए, वह जिस धर्म को चाहे उसको अपना है। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। धर्म वह होता है जो हमारी आत्मा को ऊंचा उठाए, हमको शुद्ध करे, हमारे आचरण को शुद्ध बनाए, न कि किसी और की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयत्न करे। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वो माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। कोई दूसरे धर्म का है, अन्य व्यक्ति दूसरे धर्म का है, तो उनके धर्मों में किसी प्रकार की टकरावट नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पर एक दूसरे की जान लेने और देने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। यहाँ पर कहा गया है यदि कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति को लड़वा रहा है तो वह देश की स्वतंत्रता के खिलाफ समझा जाना चाहिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्म आचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। खिलाफत, मुल्ला मौलवी, ये सब क्या थे? ये धार्मिक नेता थे। इन्होंने अपने अपने धर्म को बढ़ावा दिया और जनता को भड़काया। स्वाधीनता के क्षेत्र में हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश
किया। मौलाना अब्दुल बारी यह मुस्लिम समाज के नेता थे और शंकराचार्य हिंदुओं के संत थे, प्रसिद्ध संत ने। इन्होंने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया, परंतु ये दोनों ही प्रसिद्ध नेता के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम में भी कूद पड़े थे। इन्होंने अति शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ है कि इस समय हमारे हाथों से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन अर्थात धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना, दंगा फसाद करवाना, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी ने भी धर्म का स्थान दिया है, वह एक कदम भी धर्म के बिना नहीं चलते, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। यहाँ पर धर्म का स्वरूप ये नहीं है कि दूसरे लोगों को बढ़वाना और अपनी स्वार्थ सिद्धि करना। महात्मा जी का धर्म क्या है? धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। धर्म वह है जो उच्चता, शुद्धता का आचरण हमें बता है और उदार तत्वों से परिपूर्ण हो। उदार का मतलब है जिसमें त्याग, सहानुभूति, करुणा, दया की भावना हो, दूसरे लोगों के प्रति परोपकार की भावना हो, वह ही धर्म होता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है? महात्मा गांधी ने धर्म का यह स्वरूप बताया है जिसमें खुद का भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। अजा देने अर्थात अजान देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। यह धर्म नहीं है, यह तो केवल दिखावा है, आडंबर है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। लेखक ने धर्म के चिन्ह क्या बताए हैं कि धर्म के चिन्ह क्या हैं? आप कैसे कह सकते हो कि ये धर्म है? तो शुद्ध आचरण और सदाचार, जिसका आचरण शुद्ध हो और जो सदाचार का आचरण करता हो, वो धर्म का स्पष्ट स्वरूप है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज यानी कि 5 वक्त की नमाज अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। लेखक ने यहाँ स्पष्ट किया है कि आप दिखावे के लिए 5 समय की नमाज पढ़ते हैं, 2-2 घंटे भगवान की पूजा करते हैं और दिन भर अपने आप को बेईमानी करने के लिए यदि फ्री महसूस करते हैं, आज़ाद महसूस करते हैं, तो यह धर्म नहीं है और आने वाला समय इसको कदापि स्वीकार नहीं करेगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, यह नहीं देखा जाएगा कि आप कितने घंटे ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, कितने घंटे भगवान के सामने बैठे हैं। आपकी भल मनसाहत मतलब आपकी भल मनसाहत, आप कितना भला चाहते हैं लोगों का, इसकी कसौटी, इसकी परीक्षा केवल आपका आचरण होगी। आपका आचरण, आपका व्यवहार लोगों के साथ कैसा है, यही उसकी वास्तविक परीक्षा होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रोंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। अर्थात शुद्ध आचरण और सदाचार ही आप धार्मिक हैं, इसकी पहचान बताएंगे। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब जो किसी धर्म को नहीं मानते और नास्तिक जो किसी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो नहीं। मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यता को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट किया है कि धर्म वही है, सच्चा धर्म वही है जो मानवता की भावना को मानता हो। यहाँ पर लेखक ने कहा कि पशु बनना छोड़ो। पशु बनना वह स्वभाव है जिसमें आदमी केवल अपने ही स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है, अपने बारे में सोचता है। तो यहाँ पर कहा है कि तुम पशु बनना छोड़ो और मानव बनने का प्रयत्न करो, अर्थात खुद का भला तो सोचो ही सही, दूसरे का भी भला करो, परोपकार की भावना को समझो। थैंक यू।